जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है क्योंकि आज हम मैथ्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से डिस्कस करेंगे। जो भी शॉर्ट ट्रिक होता है हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे मुझे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको मेरा यह सुझाव है कि सबसे पहले वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास को देखें, तभी उनको यह वीडियो समझ में आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को लगाने की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक, इसलिए बच्चों आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक होता है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो कि हाल ही के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ये देखेंगे यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है आपके सामने है, इफ ए इज ए 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू -3 देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। आपसे ये कहा गया निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यानी ए जो है कहा गया है यहाँ पे जो कहा गया है आपसे 3 रोड कहा गया है। 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -3 देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए कहा गया है। तो जो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, इसका जो फार्मूला होता है बेटा, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है फार्मूला? डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 होता है। यहां पे ये हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दिया है -3 और यहाँ पे n क्या है मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था तो आपको सारी चीजें बताई गई हैं। n क्या है, कितने बाई कितने की मैट्रिक्स सही है, 3-1। ठीक है, 3-1 हो जाएगा ये, यानी -3 की पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 9 हो गया। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। क्लियर है? देखेंगे आप यहां पे ए जो है 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट इज इक्वल टू -3 है, देन डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए कहा गया है। इसके लिए फार्मूला होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। बेटा ये एक फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिए। ये हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है -3 और यहाँ पे 3 है तो 3-1 यानी ये हो जाएगा 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? आइए आगे बढ़ेंगे। ये बताइए इसका क्या आएगा, ये बताइए क्या आएगा इसका। डिटरमिनेंट इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसका आंसर बताना है। देखो बेटा, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। ठीक, आपके पास अभी 20 सेकंड का मौका है, आप खुद इसको सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं यहां पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बजाय हम आपको कम समय से बताएंगे, लेकिन हर सवाल को लगाने का तरीका होता है। आपको तरीका सीखना है। जब आपको तरीका आएगा तो आपको सवाल लगाना आ जाएगा और तभी आपकी स्पीड बन जाएगी। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको मैं तरीका सिखा सकूं, स्पीड तो ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। स्पीड की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मेथड सीखना है। ठीक, तो आपको यहां पे 20 सेकंड का मौका है, आप इसको खुद सॉल्व करिए, बाकी मैं आपको बताता हूं। सॉल्व करिए। आया? देखिए यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहा गया है आपसे। देखेंगे आप यहां पे ए स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए और ए लिख सकते हैं, और ए को हम लिख सकते हैं बेटा ए बी लिख सकते हैं। ए हो गया ये, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं, यहां पे ए बी ए लिख सकते हैं ये,
और ए बी ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी, और ए बी को हम फिर लिख सकते हैं ए लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहां पे ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए की जगह पे मैंने पुट कर दिया ए बी इंटू ए हो गया ये, और हम इसको लिख सकते हैं ए बी ए लिख सकते हैं, और फिर हम ए बी ए को हम लिख सकते हैं, यहां पे हम बी लिख सकते हैं, और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बी स्क्वायर की बात करें, हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर की निकालना है हमें। बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हम इसको बी और बी लिख सकते हैं। बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे बी ए, यहां पे बी लिख सकते हैं, और फिर बी लिख सकते हैं, यहां पे ए बी लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, और फिर बी ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों सम हो जाएंगे, ए प्लस बी, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब मेरी बात समझ है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखेंगे अब दोबारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए की जगह पे आप ए बी लिख सकते हैं, इंटू ए लिख सकते हैं ये, और इसको प्लीज लिख सकते हैं ए बी ए लिख सकते हैं, हमने इसको ब्रेक कर दिया, बी ए लिख सकते हैं, बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं यहां से, और ए बी हो जाएगा, तो ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यहां पे दिया गया है ये सब मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है। आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीज बताई गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर के जरूर देखिए। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर कहा गया है, बी स्क्वायर को आप बी इंटू बी लिख सकते हैं, बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। हमने फिर ए बी को एक जगह कर दिया, बी ए बी हो गया ये, ए बी की जगह पे हमने ए लिख दिया, यानी बी ए हो गया ये, बी ए की जगह पे फिर क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दोनों का सम पूछा गया है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यही हो जाएगा ए प्लस बी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। आपके एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही मायने रखता है। थ्योरी पार्ट आप ऑलरेडी पढ़े होते हैं, बाकी हम भी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को लेकर के है। यहाँ पे जो भी हम आपको चीजें बताएंगे वो हम आपको जीरो लेवल टू हायर लेवल जाकर के बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे अगला क्वेश्चन। ये बताइए, आपसे ये कहा गया है, आपसे ये कहा गया है, इसकी वैल्यू बताइए। आपसे ये कहा गया है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स होता है 3 4 5 6 दिया है, देन ए की वैल्यू बताइए। आपके पास 20 सेकंड का मौका है, आपके पास 20 सेकंड का मौका है, आप इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड का मौका है। देखो मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है, जब आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आपके पास 20 सेकंड का मौका है, आप खुद सोचिए कैसे लगा सकते हैं, फिर बताता हूं मैं आपको। लगाइए, आया? देखिए यहां पे आपसे कहा गया है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए इनवर्स, इतना कहा गया है। आपको कुछ नहीं करना है यहां पे, आपको कुछ नहीं करना है यहां पे। देखेंगे आप यहां पे बेटा, एक फार्मूला मैंने आपको बताया है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया है कि ए इनवर्स का इनवर्स ये होता है, ए होता है, ये मैंने आपको बताया है। ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, ए होता है। ठीक है, आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है। इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, और ये तो दिया ही है भाई, इसको अगर हम ए मान लें, इतने को हम अगर हम ए मान लें, इतने को हम क्या मान लें, ए मान लें। ठीक है बेटा, तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स हमें निकालना है। क्लियर है ना, इनवर्स निकालना है, और इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये हो जाएगा। ये हमने ए इनवर्स को हमने क्या ले लिया, हमने ए ले लिया है, आपकी समझने के लिए है। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसकी अगर हम एडजॉइंट की बात करेंगे, अगर हम इसके एडजॉइंट की बात करेंगे यहां पे,
देखेंगे मैंने आपको क्या बताया है एडजॉइंट का, कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी 6 और यहां पे 3 हो जाएगा, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -5 हो जाएगा। ये आपको ए इनवर्स दिया गया है, ए निकालना है, फार्मूला होता है ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाता है ये। तो हम क्या करेंगे, इसका हम क्या कर दें, हमें इनवर्स निकालना है, बस आपको यही करना है। तो हमने यही किया है। इसका फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। अब 2x2 की मैट्रिक्स सही है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उनका केवल साइन चेंज होता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हो जाएगा। अपॉन डिटरमिनेंट ए 18 हो जाएगा ये, और -20 यानी -2 हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा। इसका जो आंसर आ जाएगा -3 हो जाएगा, इसके बाद यहां पे 2 हो जाएगा, -3 2। हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। हमारा आ गया -3 2, बाकी आप इसको करेंगे, ये हो जाएगा -5 2 -3/2। आप पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। तो कुछ नहीं करना है, ए इनवर्स पूछा गया है, ठीक, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है, बाकी मैंने आपको चीजें बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, यहां पे कहा गया है आपसे कहा गया है यहां पे, इफ ए इज ए 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कहा गया है, यहां पे कहा गया है ये 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 4, ये दिया गया है। ए एडजॉइंट ए पूछा गया है। बताइए, मैंने आपको सारे इसके फार्मूले बताए हैं, आपके पास 20 सेकंड का मौका है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 20 सेकंड बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आया कुछ, आया? मैंने आपको बताया बेटा इसका फार्मूला, मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है, मैंने आपको इसका फार्मूला बताया है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये मैंने आपको बताया है। ए एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। ठीक, तो देखेंगे यहां पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1 0, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर यहां पे जो हो जाएगा 1 0 0 1, आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? ए एडजॉइंट ए होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है। डिटर्मिनेंट ए दिया है 4, और ये एंटी मैट्रिक्स होता है, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ये बताइए, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स कहा गया है, तो कहा गया है लैम्डा की वैल्यू बताइए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स लैम्डा की वैल्यू बताइए क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड का मौका है, बताइए क्या आएगा। आया? देखिए भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए, यही तो होता है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप बाई ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए कौन 0 दे देगा ये। इसके दो तरीके हैं, या तो आप बाई ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए कौन 0 दे देगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, या फिर हम इसको सॉल्व कर लें, लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। देखिए यहां पे देखेंगे, हम सॉल्व करते हैं इसको हम।
यहां पे ये होता है प्लस माइनस प्लस होता है, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, आप देखेंगे हम इसको ले रहे हैं, ये हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा और प्लस लैम्डा हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी -6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो जाए, यही तो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, हमने वही किया है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है, लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे हम। यहां बताइए, इसका बताइए आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड का मौका है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आपको तरीका सीखना है, अब तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी सवाल को लग जाएंगे। 20 सेकंड बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपको बताना है, ए दिया है a² - 4a, आपको ये बताना है, बताइए क्या आएगा। देखिए a² - 4a, इसका मतलब क्या है कि a को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, यहां पे आप देखेंगे a², ये कहा गया है, ये हो जाएगा 1 4 2 3, 1 4 2 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 1, और यहां पे 9 हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये देखेंगे आप, यहां पे ये हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा 8, यानी यहां पे 9 हो जाएगा ये, क्लियर है ना। और यहां पे आप क्या हो जाएगा, 1 का 1 और 4 2 8, यानी 9 हो जाएगा ये, 1 4 हो जाएगा और 4 3 12, 12 4 16 हो जाएगा ये, 4 और 4 3 12, 4 16 हो जाएगा ये, यहां पे करिए 2 हो जाएगा फिर ये, और 3 दूनी 6, 2 8 हो गया ये, यहां पे करेंगे 8 8, और ये क्या हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा ये, ठीक है। और -4a है, माइनस क्या है, -4a है कहा गया है, ये a² हो गया, -4a है यहां पे, 4a, a की वैल्यू कितनी है 1 4 2 3 दिया है, इसको सॉल्व करिए, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 - 4 यानी 5, और यहां पे ये बन जाएगा 0, यहां पे करेंगे हम 8 और -8 यानी 0, और यहां पे 5, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। कैसे देखेंगे आप, देखेंगे आप यहां पे, भाई ये दिया गया है a² - 4a कहा गया है, इसका मतलब क्या है, हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको मैं बता चुका हूं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, आप देखेंगे वहां पे जाकर के, वही मैंने किया है, a² मैंने कर दिया है, ये हमने इतना किया, और -4a कहा गया है, ये क्या है यहां पे, ये -4a है यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या है, ये -4a है, हमने यही से कर दिया है ये, तो -4a हमने किया, फिर हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे 5005, 5 को हम बाहर करेंगे, 5 को अगर हम बाहर करेंगे यहाँ पे तो 5/2 बन जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए, आगे बढ़ा जाए।
देखो आपको थोड़ा अपने स्पीड धीरे धीरे बनानी है, आपको कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरा सॉल्व करते हैं उसको वहां पे, फिर उसको आंसर टिक करते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। आपको कम से कम शब्दों में उसको सॉल्व करना है और अपना आंसर टिक करना है। कभी भी आप पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। जहां तक हो सके आप कैलकुलेशन कम करिए, जो मन में कैलकुलेशन होता है उसको ज्यादा करिए। समझ गए हैं? आगे बढ़ा जाए। ये बताइए, ये भी पूछा गया सवाल है, बताइए क्या आएगा इसका। ए इज इक्वल टू कहा गया है 1 2 4 माइनस 3 एफ एक्स इतना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है ये। देन एफ ए आपसे पूछा गया है, एफ ए आपसे पूछा गया है, ठीक है। बताइए क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड का मौका है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फिर बताऊंगा मैं। ठीक है, बताइए। आया? देखिए यहां पे एफ ए कहा गया है। एफ ए का मतलब हो जाएगा बेटा ये एफ ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 हो जाएगा ये तो हो जाएगा एफ ए। अब आप करेंगे क्या यहां पे इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, यानी ये हो जाएगा 2 यहां पे, ये तो हो जाएगा 1 2 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 2 4 माइनस 3 माइनस 4a, माइनस 4 a की वैल्यू है 1 2 4 3 हो जाएगा। और फिर जो आपसे हो जाएगा ये, फिर जो आपसे हो जाएगा ये प्लस 5। देखिए हमने क्या किया है यहां पे, आपसे क्या कहा गया है, एफ ए हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 है ये, और a की वैल्यू इतना दिया है, एफ ए हमसे पूछा गया है, तो एफ ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5 हो जाएगा ये। अब 2a स्क्वायर का मतलब होता है आप इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, तो 2 टाइम्स 1 2 4 माइनस 3 है, 1 2 4 माइनस 3 है, माइनस 4 1 2 4 3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, आप इसको सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए यहां पे, ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से थोड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, कैलकुलेशन हम कम करेंगे, हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं पूरा सॉल्व करते हैं, आपको पूरा नहीं सॉल्व करना है। आपको जो है पहले एक नंबर निकालिए, फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं। पहले एक नंबर निकालिए, यहां पे देखिए हम इसको एक नंबर निकाल रहे हैं, 1 और 4 2 8, यानी यहाँ पे 9 हो गया ये, यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया है, पहला जो नंबर हो गया 9 हो गया ये, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 हो गया है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना ये, इतनी बातें आप समझ गए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 18 5 23 19 में से 4 गए 27, देखिए 18 हो गया ये, 18 माइनस 4 14 हो गया, 14 और प्लस 5 ये क्या हो जाएगा 19। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हमारा जो ऑप्शन है या तो ये सही हो सकता है, क्लियर है ना, हमारा जो ऑप्शन है या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, ये गलत हो गए। अब आइए हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे, यहां पे हम दूसरा चेक करेंगे, यहां पे देखेंगे हम, क्योंकि यहां पे -11 है -16 है। अब इसको चेक कर ले हम दोबारा, ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे
ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -6। तो 2 - 6 यानी -4 दे देगा, -4 दे देगा यहां पे। क्लियर है ना? ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा -6। तो 2 - 6 क्या होगा, -4 दे देगा ये। यहां पे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ये। क्लियर है ना? अब आप इसको करिए यहां पे, -8 और -8 क्या हो जाएगा, -16। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना? देखो मैंने यहां पे पूरा नहीं सॉल्व किया है, मैंने बताया ना आपको, मैंने यहां पे पूरा नहीं सॉल्व किया है और हमारा आंसर आ गया है ये। देखेंगे आप यहां पे। अच्छा, जो 5 है इसका मतलब होता है 1001, ये होता है 5 का मतलब। ठीक है, ऐसे होता है। देखेंगे आप यहां पे, हमने एक नंबर यहां पे हम लाए हैं और हमने उसको देख लिया है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको कभी भी पूरा नहीं सॉल्व करना है, आपको हमेशा कैलकुलेशन कम करना है, मन में जो कैलकुलेशन है उसको ज्यादा करना है, कैलकुलेशन फास्ट रखना है, तभी आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए हैं? तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, ये बताइए, ये बताइए क्या आएगा। बताइए क्या आएगा। आया कुछ? देखिए, ये एक फार्मूला होता है बेटा, ये एक फार्मूला होता है ए बी का इनवर्स। ये क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कि ए बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। ये बताइए, ये बताइए क्या हो जाएगा। आपको ये बताना है इसका आंसर क्या आएगा। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3 है, ए इनवर्स इतना है, एडजॉइंट ए आपको निकालने हैं। बताइए क्या आएगा। आपके पास 20 सेकंड का मौका है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा 20 सेकंड में। आया? देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये होता है। और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है यहां पे ए इनवर्स, एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा बेटा, ये एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, ये एडजॉइंट ए इनवर्स का आप ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए डिटर्मिनेंट ए का, यही तो हो जाएगा। अब ये देखेंगे आप, ए इनवर्स का आप इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या दे देगा, हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करिए, यही तो कहा गया है। मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 हो गया, ये -3 हो गया, ये 3 3 कट जाएगा जब यहां पे करेंगे तो -5 हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? समझ गए हैं कैसे किया गया है? बढ़िया, आगे आगे बढ़िए। ये बताइए, पी इनवर्स आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया पी इनवर्स के बारे में। आपसे पी इनवर्स पूछा गया है, बताइए पी इनवर्स क्या होता है। बताइए, मैंने आपको सारी चीजें मैंने आपको बताई है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, आप इसको बताइए क्या आएगा।
आया? देखिए P इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। पहले इसका एडजॉइंट P निकालिए। इसका जो एडजॉइंट P हो जाएगा बेटा ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक। और डिटर्मिनेंट ए 3 2 जा 6 और +1 यानी 7 हो जाएगा। 3/7 1/7 हमारा आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं? तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना है, ताकि जो है देखो मैंने यहाँ पे कोई भी चीज नई चीज नहीं बताई है, जो भी हमने पढ़ा है हमने आपको उसी के हिसाब से मैंने बताया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चंस की वैरायटी अधिक ज्यादा है, मतलब अलग अलग है। इसलिए मेरा जो सजेशन ये है कि पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इसके लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीजें। और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी स्पीड पे ध्यान दीजिए, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।